हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिन। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारा बेसिक क्लासेस का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से इसको एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये जनरली आपके चैप्टर 8 और 9 से बिलोंग करता है। 8 चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री एंड 9 चैप्टर हमारा सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। तो पाइथागोरस थ्योरम को बेसिकली हम पीजीटी भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी बोलते हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है हमारा h स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मतलब यहाँ होता है हाइपोटेन्यूज, t का मतलब हमारा होता है परपेंडिकुलर, b का मतलब होता है हमारा बेस। क्लियर? इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब अपन ने यहाँ तक जान लिया कि हाँ h का मतलब क्या होता है, p का मतलब p को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं। क्लियर? अब इसके ट्रायंगल्स की साइड से कि कहाँ कहाँ अपना हाइपोटेन्यूज आएगा, परपेंडिकुलर आएगा और बेस आएगा। क्लियर? ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अपन थीटा। थीटा इसका नाम क्या है, अपन थीटा बोलते हैं इसको। इससे जनरली क्या क्या मतलब होता है इसका, एंगल नंबर, एंगल मतलब होता है, मीनिंग इसका एंगल होता है। क्लियर? ये 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये ए इसका ट्रायंगल का मैंने नाम भी नोट कर दिया, ए बी सी। क्लियर? आपको देखना है कि हाइपोटेन्यूज कहाँ रहता है, परपेंडिकुलर कहाँ रहता है, बेस कहाँ रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। बेस हमेशा वर्टिकल लाइन में होगा, ध्यान रखना हमेशा वर्टिकल लाइन में होगा ये बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी लाइन में होगा। क्लियर? हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी लाइन में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर पर है, आपको ट्रायंगल दे दिया PQR, ठीक है। और इसमें आपको परपेंडिकुलर दे दिया 12 एंड हाइपोटेन्यूज दे दिया 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है बेस। हमेशा ध्यान रखना अगर ट्रायंगल में दो साइड दी रहेगी तो या थर्ड साइड निकाल पाओगे। अगर ट्रायंगल में एक ही साइड ही दिखी तो आप दो साइड नहीं निकाल सकते, दैट इज वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, PQR आपको देकर रखा है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर गिवन लिखा अपन ने, क्या लिखेंगे, जो गिवन आपको वो लिखना। क्या दे रखा है, PQ दे रखा है, लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू। क्लियर? PQ कितना देकर रखा हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PR दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, बेस मतलब QR हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक है। अब इधर देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR ये लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए एग्जामिनर का, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है ये उसको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ये आपको शो करना जरूरी है। क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको दो ट्रायंगल्स मतलब डबल ट्रायंगल्स को आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। डबल चीजें को आपको फाइंड करना रहेगा, तो डबल चीजें में आपको लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, या तो शो कर रहे हैं या तो सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? मैं लिखा इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। और उसके बाद बाय यूजिंग PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। अब इसका दो प्रकार से कर सकते हैं। ये अपना पहला प्रकार, ठीक है, पहला पार्ट पहला है। दो प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं बताऊंगा, ठीक है। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। h स्क्वायर दिया क्या, हाँ दिया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया 12 का स्क्वायर प्लस b तो दिए नहीं, जैसे कि इसे लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर देख लो 169 इज इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब 169 माइनस 144 प्लस b स्क्वायर और प्लस के इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको फोर्थ पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का साइन इक्वल टू के चल जाता तो माइनस का साइन हो जाएगा,
वही माइनस साइन इक्वल टू किस तरह होगा, तो प्लस का साइन होगा। सेम ऐसे इसको उल्टा कर दो, ये माइनस का साइन इक्वल टू प्लस का साइन, ये माइनस का उससे प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, पार्ट 4 में। चलिए इसको माइनस कर दे, बचा हमारा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखो 25 को स्क्वायर मिला, ये मैंने आपको 5th पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने बताया था 5th पार्ट में, और 4th पार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बताया था। फॉर्मूला मेथड मैंने बोला भी था आपको कि 1 to 14 तक के आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। क्लियर, तो वो स्क्वायर्स का खेल रहता है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो ये 20 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 25 क्या आता है, हाँ 5 का स्क्वायर का तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b इज इक्वल टू 5 निकल गया, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे करें, यहाँ पर गिवन PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर, QR हमें फाइंड करना है। क्लियर, इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग PGT का फॉर्मूला लगा दिया, h स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h वैल्यूज पुट कर दी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस का हमें निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन इस प्रकार से लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 किसका स्क्वायर, मतलब 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका एक और तरीका किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फॉर्मूला से स्टार्ट करता कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दूसरा पार्ट समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट आपको समझा रहा हूँ, मतलब इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, और एक और बता रहा हूँ आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों सही है आपके, आपको जो सा अच्छा लगे आप वाला करना एग्जाम में। ठीक है, चल ये लिखा, अब मैंने अगर साइड्स लिख दी, ठीक है, साइड्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की साइड PR, ये PR का स्क्वायर परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। क्लियर, इस प्रकार से आप लिखोगे तो ठीक रहेगा, इस प्रकार से लिखोगे थोड़ा ये भी ठीक रहेगा, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जाम में करोगे। ठीक है, PR का स्क्वायर, ये PR का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, PQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये QR ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, QR का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल है। ठीक है, ये 144 प्लस QR का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, या देखो 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ठीक है, ये QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, QR निकल जाए अपना 5। क्लियर, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर, जनरली मैं बताऊं तो आप इस प्रकार से करना। ठीक है, आप सबसे पहले साइड्स को लिखना और साइड्स निकालना। ठीक है, इस प्रकार से भी करोगे तो वही निकले कि थोड़ा दिखेगा अच्छा, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने कौन कौन से साइड्स ली है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हो। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने सेकंड नंबर पे दे दिया, मैंने परपेंडिकुलर दे दिया आपको 2, बेस दे दिया आपका 4, आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, मैंने आने दिया ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, तो AB कितना दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर, और जनरली यही नहीं कि 2 आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी नंबर आ सकते हैं, तो आपको नेगेटिव भी सॉल्व करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बाद में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 2 2 जा 4 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर माइनस का भी आता है तो ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर में नहीं आता है, ये सिर्फ थ्योरम बता रहा हूँ मैं आपको। पेपर में क्या आता है, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जुड़ जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम जरूर आता है,
लेकिन इसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा जुड़ जाता है, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा उसका साइन थीटा कॉस थीटा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। क्लियर? तो जो बताऊंगा मैं पार्ट 7 की वीडियो वो आपके एग्जाम में बैठेगी पक्का से, ठीक है। चलिए 2026 में जो एग्जाम देंगे वहां पर बोर्ड में आएगा 99% का। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? ए बी दे दिया मैंने 2 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी निकालना है हमें इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी एच स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान रखना हमेशा कोई सिंगल नंबर में नहीं आएगा, डबल नंबर में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ यार रूट में आएगा, ठीक है। चलिए एच स्क्वायर यहाँ पर सारे साइड से देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का साइड क्या है? AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के साइड कितने? AB का स्क्वायर, बेस की साइड कौन सी? BC का स्क्वायर। क्लियर? A और C का स्क्वायर मतलब ऐसा कैसे ही रहेगा? AC AB का स्क्वायर, ये A और B का स्क्वायर 2, BC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्लियर? ये AC का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, AC का स्क्वायर ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20 किसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक मुझे होता है कि 4 4 जा 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 20 का स्क्वायर कोई भी नहीं होता, यहाँ पर क्या कर देंगे अपन AC लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करें, मतलब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो √20 आपका ये आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है √20। क्लियर? अब एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। चलिए इस तरफ ही देख लेते हैं। ये थर्ड, मैंने लिया मैंने QRS, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ठीक है, ये थीटा और ये 90 डिग्री। क्लियर? अब मैंने इसको 6 देते हैं और हाइपोटेन्यूज दे दिया मैंने आपको 12, ठीक है। तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर, सेम एज इट इज गिवन लिखेंगे अपन, ठीक है। QS देकर रखा है 12 सेंटीमीटर और RS देकर रखा है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड क्या करना हमें? QR, ठीक है। तो वही लिखेंगे इन ट्रायंगल QRS, ठीक है, बाय यूजिंग PGT। क्लियर? बाय यूजिंग PGT H स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, P स्क्वायर मतलब P स्क्वायर ऐसा कैसे ही देगा? B स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 144, ये P स्क्वायर प्लस 6 is 36, ये 144, ये उस तरह माइनस का हो जाएगा 36 इज इक्वल टू P स्क्वायर, माइनस का तो 108 इज इक्वल टू P का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 108 के स्क्वायर नहीं होता तो देखो P इज इक्वल टू √108, ये आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।